और हाई प्रोफाइल लोकसभा सीट हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के इशारे पर हंगामा मच गया है। माधवी पर आरोप है कि उन्होंने मस्जिद की तरफ तीर चलाने का इशारा किया और अब इस मुद्दे पर ओवैसी भड़क उठे हैं। वो लोगों के बीच जाकर माधवी लता के तीर चलाने वाले इशारे को देखिए अब चुनावी मौसम में भुना रहे हैं। दरअसल माधवी लता ने शोभा यात्रा के दौरान एक तीर चलाने का इशारा किया था और उस वायरल वीडियो पर हंगामा मच गया है। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं माधवी लता के इशारे का सच क्या है, क्योंकि माधवी लता कह रही है कि मेरे वीडियो को गलत तरीके से पेश किया गया है। वीडियो कुछ और था, उसे पूरा नहीं दिखाया गया और अब इसी इशारे को लेकर के असदुद्दीन ओवैसी भड़काने का काम कर रहे हैं और कह रहे हैं कि जरा देखिए कि कैसे इशारे वो मस्जिद की तरफ कर रही हैं, जबकि माधवी लता इस बात से इनकार कर रही हैं और उनका सीधे सीधे कहना है कि तीर वाला जो इशारा था उसे गलत तरीके से पेश किया गया है। तो बड़ी खबर, अब सियासी गर्मी देखी जा रही है। हॉट सीट है हैदराबाद और यहाँ ये जो सियासी तीर चलाती हुई माधवी लता नजर आई, उनके इस इशारे पर जमकर सियासी हंगामा बरपता हुआ नजर आ रहा है। और माधवी लता के वायरल वीडियो को ओवैसी ने एजेंडा बना लिया है। गली गली जाकर ओवैसी वीडियो की चर्चा कर रहे हैं और इसे भुनाने की कोशिश में लगे हुए हैं। मस्जिद पर तीर चला रही है माधवी, ओवैसी ये कह रहे हैं और साथ ही उनका ये भी कहना है कि जानबूझकर मस्जिद की तरफ इशारा करके माधवी लता ने तीर चला करके ये बता दिया है कि उनका मकसद क्या है। लाउड स्पीकर लेकर गली गली घूमकर ओवैसी इस बात को बता रहे हैं कि माधवी का जो वीडियो है उसका मतलब क्या था। बीजेपी की ज़हनियत का अंदाजा हो रहा, बल्कि आप बुजुर्ग हैं, ये नौजवाना सोचना है कि हैदराबाद का तेलंगाना का फ्यूचर क्या होगा अगर आप इस तरह के मुजाहरे करेंगे, तीर लेके किसी इबादतगाह की तरफ आप मारेंगे। 6 दिसंबर काफी नहीं था कि आपको, यानी ये हैदराबाद को टारगेट बनाना चाह रही है आरएसएस और बीजेपी। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि हम तमाम को बताना पड़ेगा, इलेक्शन अपनी जगह पर, अमन तो बरकरार रहना, ऐसी ताकतें हैं। भाई आप कल तक मेरे को गाली देते थे और आप कुछ नहीं करते थे, जान से मार लेंगे, अब तो आप इस तरह से तीर बता रहे। वो शायर का शेर है ना कि क्या है, सितमगर इधर हुनर आजमाए, तीर आजमा हम जिगर आजमाएंगे। तो हैदराबाद से बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता के तीर वाले इशारे को ओवैसी सियासी तौर पर भुनाने की पुरजोर कोशिश में लगे हुए। ये दो तस्वीरें देखिए, लेकिन ओवैसी के प्लान पर माधवी लता ने कि पूरा जो उनका वीडियो सामने आया उसने पानी फेर दिया है। वीडियो में साफ दिख रहा है कि माधवी लता तीर का इशारा करते हुए आसमान को देख रही हैं। अब जरा आप ये दोनों तस्वीरें देखिए और समझिए कि कैसे माधवी लता के वीडियो को गलत तरीके से भड़काऊ भाईजान ने पेश करने की कोशिश की। बीजेपी की ज़हनियत का अंदाजा हो रहा, बल्कि आप बुजुर्ग हैं, ये नौजवाना सोचना है कि हैदराबाद का तेलंगाना का फ्यूचर क्या होगा अगर आप इस तरह के मुजाहरे करेंगे, तीर लेके किसी इबादतगाह की तरफ आप मारेंगे। 6 दिसंबर काफी नहीं था कि आपको, यानी ये हैदराबाद को टारगेट बनाना चाह रही है आरएसएस और बीजेपी। तो मेरी आप तमाम से अपील है कि हम तमाम को बताना पड़ेगा, इलेक्शन अपनी जगह पर, अमन तो बरकरार रहना, ऐसी ताकतें हैं। भाई आप कल तक मेरे को गाली देते थे और आप कुछ नहीं करते थे, जान से मार लेंगे, अब तो आप इस तरह से तीर बता रहे। वो शायर का शेर है ना कि क्या है, सितमगर इधर हुनर आजमाए, तीर आजमा हम जिगर आजमाएंगे। और हमारे साथ हमारी संवाददाता ग्राउंड जीरो से पिंकी राजपुरोहित सीधे जुड़ी हुई है। पिंकी, ये दोनों वीडियो हम अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। पहला वो वीडियो जिसे ओवैसी लगातार जनता के बीच जाकर के बता रहे हैं, उसका सियासी फायदा उठाने की कोशिश में है, और दूसरा वो वीडियो जो पूरा है जिसमें साफ दिखता है कि माधवी लता जब जय श्री राम के नारे लग रहे थे तो आसमान की तरफ इशारा करके तीर चलाने का इशारा कर रही थी। अब ऐसे में जाहिर तौर पर क्योंकि चुनावी मौसम है तो ऐसा कोई भी वाकया चुनावी फायदा लेने की कोशिश का तरीका बन जाता है। फिलहाल इसे लेकर के वहां पर क्या माहौल है? देखिए, बिल्कुल हमने विधानसभा चुनाव में भी देखा था कि किस तरह से अयोध्या का जो मुद्दा था और बाबरी मस्जिद का जो मुद्दा था उसे बड़ा चढ़ाकर जो है पेश किया गया था कैंपेन के दौरान। तो
तो सीधे तौर पर उसी का हवाला देते हुए अब जो है जिस तरह का ये तीर का वीडियो सामने आया तो ओवैसी लगातार ये दिखाने की कोशिश करे कि एक तरफ हमने अयोध्या में ये देखा और अगर बीजेपी और आरएसएस का अगर दबदबा इस तरह से बढ़ा रहता है तो ये किस तरह से खतरा हो सकता है। तो ये कहीं ना कहीं इस कैंपेन में जो है बताने की कोशिश की जा रही है, लगातार वे लोगों के पास पहुंच रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इबादत गाह पर इस तरह से अगर ये तीर का इशारा जो किया गया है तो कहीं ना कहीं अब हम इन सबको जो है एक तरह से इकट्ठा होकर मजलिस के साथ खड़ा होना होगा। तो ये जो है कहीं ना कहीं ओवैसी कहते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं जो है ये एक इमोशनल कार्ड के साथ साथ जो रिलीजियस कार्ड है वो खेलकर ये दिखाने की कोशिश करेगी अगर क्या होगा अगर बीजेपी जो है वो उसका दबदबा अगर हैदराबाद में बनता है तो किस तरह से इबादत गाह जो है वो खतरे में आ सकती है। तो ये संकेत कहीं ना कहीं ओवैसी जो है वो देने की कोशिश कर रहे हैं। ओवैसी के लिए जो है लगातार ये चुनौती इसलिए बढ़ रही है क्योंकि माधवी लता कई बार जो है ओवैसी पर ये आरोप भी लगा चुकी है कि किस तरह से हैदराबाद में बोगस वोट्स के कारण। बिल्कुल सही कह रही है पिंकी आप। और माधवी लता की जो बढ़ती पॉपुलैरिटी है वो ओवैसी के लिए सिरदर्द बनी हुई है और यही वजह है कि इस वीडियो को इनकैच कराने में ओवैसी लगे हुए हैं लाउड स्पीकर लेकर। आप बने रहे हमारे साथ। बहुत बड़ी खबर बताते हैं दर्शकों को। ओवैसी के आरोपों पर माधवी लता ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि वो चश्मा लगाकर अच्छे से देखें। इसके साथ ही उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर सफाई भी दी। उन्होंने लिखा कि मेरे संज्ञान में आया कि मेरा एक वीडियो मीडिया में नकारात्मकता पैदा करने के लिए प्रसारित किया जा रहा है। मैं स्पष्ट करना चाहती हूं कि एक अधूरा वीडियो है और ऐसे वीडियो के कारण भी अगर किसी की भावनाएं आहत होती हैं तो मैं माफी मांगना चाहती हूं क्योंकि मैं सभी धर्मों का और सभी का सम्मान करती हूं। चश्मा लगा के देखने के लिए बोलिए, टाइप करके दिखा रहे हम, उनके जैसा बात नहीं करते हम, सब कुछ प्रूफ दिखा के बात कर रहे हैं हम। और वो आज भी क्या कहते हैं कि मुसलमान लड़की प्रधानमंत्री बनना चाहिए हिजाब पहनकर। सऊदी अरेबिया में तो वो लोग मिस सऊदी अरेबिया बनते जा रहे हैं। की सलाह माधवी लता दे रही हैं और उनका कहना है कि जानबूझकर उन्हें बदनाम करने की कोशिश इस वीडियो के जरिए की जा रही है। काट छाट कर इस वीडियो को पेश किया गया और इसीलिए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म के जरिए अपनी जनसभाओं के जरिए जनता के बीच जाकर वो इन आरोपों को सिरे से खारिज करती हुई नजर आ रही है। ये 3 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। माधवी का तीर वाला इशारे पर भड़के ओवैसी और बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता कैसे इस पर पलटवार कर रही हैं। और पिंकी जैसे कि हम बात कर रहे थे कि हाल के दिनों में माधवी लता जैसे चुनौती बनकर ओवैसी के सामने आ खड़ी हुई हैं, जाहिर तौर पर इसने ओवैसी की टेंशन को बढ़ा दिया है और यही वजह है कि इशारा वाला ये वीडियो उनको चुनावी माहौल में इनकैश कराने के लिए एक बहुत अच्छा मुद्दे के तौर पर नजर आ रहा है। देखिए बिल्कुल बेशक इसमें जो है कोई दो राय नहीं है कि किस तरह से ओवैसी जो इसको बड़ा मुद्दा बना रहे हैं और तमाम हैदराबाद की गलियों में लोगों से कहते हुए दिख रहे हैं कि किस तरह से जो है तीर को जो एक निशाना बनाकर इबादत गाह यानी मस्जिद पर जिस तरह से इशारा किया है तो लोगों को कहीं ना कहीं ये बात से और वीडियो को दिखाते हुए भी यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। माधवी लता दूसरी ओर लगातार तमाम मुस्लिम महिलाओं के बीच भी जा रही है जहाँ पर लगातार वे हिजाब के खिलाफ, ट्रिपल तलाक के खिलाफ अपनी बातों को रख रही है। तो क्या कहीं ना कहीं ये जो डर है क्या वो सता रहा है, ये एक बहुत बड़ा सवाल है। साथ ही रिलीजियस कार्ड इसलिए भी ओवैसी के लिए काफी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि जब भी हमने उनकी जनसभाओं में देखे तो ऐसे ही तमाम बयानों को लेकर जो है वो लोगों से कनेक्ट होते दिखे हैं। और इसके अलावा जो जिस तरह से कल चुनाव आयोग ने एक एक्शन लेते हुए करीब 5,41,000 बोगस वोटर्स को जो है लिस्ट से निकाल दिया है, क्या ये भी ओवैसी के लिए एक बहुत बड़ी चुनौती बन गई है? और क्या यही कारण है कि इस तरह के वीडियो जो है लोगों को दिखाकर वे सहानुभूति लेने की कोशिश कर रहे हैं कि किस तरह से इस्लाम जो वो खतरे में आ सकता है अगर इस तरह के इशारे किए जाते हैं? बिल्कुल इसी पर जो खबर है वो भी अपने दर्शकों को हम दिखाएंगे। आप बने रहे हमारे साथ। देखिए हैदराबाद से जुड़ी जो बड़ी खबर है, हैदराबाद जिले से 5,41,000 वोटर्स के नाम हटा दिए गए हैं। निर्वाचन आयोग ने 5,41,000 वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से काट दिए हैं जिनमें से 54,259 मतदाताओं का वोटिंग लिस्ट में 2 बार नाम था। इसके अलावा मृत मतदाताओं की संख्या 47,140 पाई गई थी और इसके अलावा निवास बदलने वाले वोटर्स की संख्या 4,39,801 पाई गई थी। आपको बता दें कि हैदराबाद जिले में 17 विधानसभा सीटें आती हैं जिनमें 2023 से अब तक 5,41,000 मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं। वहीं हैदराबाद की 15 विधानसभा इलाके हैदराबाद और सिकंदराबाद लोकसभा सीट का हिस्सा हैं, जिसमें करीब 5.5 लाख वोटर्स का नाम लिस्ट में से नाम कटने के बाद अब बीजेपी प्रत्याशी माधवी लता एक बार फिर से चर्चा में आ गई हैं।
काम है पोलिंग बूथों का इंफॉर्मेशन ढूंढना, जिनका काम है कौन से बोगस वोट्स वहां पे चल रहे, उनका काम है ना जी कि एपिक नंबर पर दो लोगों का जब नाम बाहर आ रहे उनको सेंटर बनाना है, उनको कंप्यूटर्स के सामने लोगों को बिठाना है, जीएचएमसी को ये काम करना है। बार बार वो लोग हमसे क्यों पूछते हैं आप इंफॉर्मेशन दो, आप इंफॉर्मेशन दो। तो हमारा यही काम है कि लोगों को इकट्ठा करें, पार्टी से हम उनका पोषण करें, हम भी जाएं कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है, कौन सा पोलिंग बूथ कौन सा है। हम क्या काम करें बताइए आप? हम इलेक्शन का कैंपेनिंग का काम करें या इनका काम करें? इनका जिम्मेदारी नहीं है। जब रिपीटेडली हम इतनी कंप्लेंट्स लॉन्च कर रहे हैं, वो जीतते आए हैं, मुख्तार अंसारी जी तो भी जीतते आए ना, तो बताइए क्या फर्क रहेगा दोनों में? ये लोग ऐसे ही करते हैं, दंगा फसाद करते हैं, लोगों को डराते हैं, बोगस वोट्स निकाल लेते हैं और इसी प्रकार से वो लोग जीतते हैं। तो बीजेपी उम्मीदवार माधवी लता बार बार हैदराबाद लोकसभा सीट पर लाखों फर्जी वोटर्स का आरोप लगा रही थी। अब जब इतने वोटर्स के नाम वोटिंग लिस्ट से कट चुके हैं तो उसका क्या असर पड़ेगा चुनाव पर, यह भी समझने वाली बात है। और ऐसे में असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से परेशान नजर आ रहे हैं, वो इसका भी असर उस पर नजर आ रहा है। और सीधे पिंकी से इस बात को समझते हैं। पिंकी, इतनी बड़ी संख्या में मतदाताओं के नाम हटा दिए गए हैं वोटिंग लिस्ट से, इसका कितना असर आप देखती हैं इस बार के लोकसभा चुनाव पर? देखिए, असर होना लाजमी भी है क्योंकि लगातार जिस तरह से माधवी लता जो अपने तमाम कैंपेन में ये लगातार कहती आई है कि किस तरह से ओवैसी जो है इन्हीं बोगस वोट्स के कारण जो है वे जीतते आए हैं, चाहे वो डुप्लीकेट वोट हो जो लोग शिफ्ट हो चुके हैं या जो जिनकी मौत हो चुकी है, वो सारे नेम्स जो है वो भी वोटर लिस्ट में शामिल थे। तो ऐसे में लगातार जो है उन्होंने ये कंप्लेंट इनफैक्ट चुनाव आयोग में दाखिल भी कराई थी, जिसके बाद ये एक्शन लिया गया है, जहां पर करीब 5,41,000 वोट्स को जो है डिलीट किया जा चुका है। तो जाहिर सी बात है जिस तरह से तमाम, क्योंकि माइनॉरिटी जो है यहाँ पर मेजोरिटी के तौर पर देखे जाते हैं हैदराबाद अगर सीट की बात करें, और यही कारण है कि लगातार ओवैसी और उनके परिवार से जो लोग हैं वो जीतते आए हैं। तो कहीं ना कहीं जो अब जिस तरह से ये वोट्स आप डिलीट हो चुके हैं उसका कहीं ना कहीं असर जो है वो ओवैसी पर जरूर होगा। लेकिन सीधे तौर पर जो माधवी लता ने इसका कंप्लेंट दिया था उस पर यह एक्शन कहीं ना कहीं लिया गया है और चुनाव आयोग ने बहुत ही स्विफ्ट एक्शन लेते हुए इन तमाम वोट्स को अब डिलीट कर दिया है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि कितने वोट्स का जो फर्क है वो अब ओवैसी के जो चुनाव में देखने को मिलता है।